थे, लेकिन राजा को दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा ही है और राजा को कष्ट काएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई भी आदमी से तुम अपनी परेशानी किसी से जाके बता, भैया हम बड़े परेशान, किसी से कहो, अब तुम बता नहीं पाओगे तब तक वो अपनी हजारों परेशानियां गिना देगा, भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़ी परेशान हैं। यानी कष्ट सबको है, दुख सबको है, सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा है तो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी को भोजन खाने के लिए भोजन नहीं है पेट भरने को, और किसी के सामने 56 प्रकार के भोजन रख के लेकर खा नहीं सकता। ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रूखी रोटी खाते। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको, कोई बीमारी से दुखी, कोई घरवारी से, कोई रखवारी से, कोई अधिकारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी परेशान सब है, दुखी सब है। एक कवि कहता है, एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे कि आज के संसार में, कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते वाला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उससे झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी वो है जिसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है। उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। पर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यानी सब दुखी। और आदमी दुखी क्यों है? देखो आज के जमाने में आदमी के पास ना काम की कमी है ना दाम की कमी है। सिर्फ आदमी दुखी इसलिए है
क्योंकि आदमी के दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं। कभी आपने सोचा हो कोई आदमी अगर झोपड़ी में रहता हो तो मन में ये सोचता है कि भगवान एक पक्का कमरा बन जाता तो ठीक रहता, और जब एक कमरा तैयार हो जाता तब ये सोचता है इसमें गुजर नहीं हो रही, दूसरा बन जाता तो बढ़िया रहता, और जब दूसरा बन जाए तब ये सोचता है अब थोड़ा बरामदा बन जाता तो ठीक रहता। पूरी जिंदगी हो जाती आदमी किसी में और ये भी नहीं मालूम पड़ता कब आया और कब चला गया। तो ये दुखी थे उत्तानपाद, क्यों दुखी थे? बोले दुखी इसलिए थे इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भई। वो हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती, कोई चीज अपनी पहचान अलग छोड़ती। जैसे तुम सब्जी बना और सब्जी बनाने में खूब मेहनत करो, खूब घी डालो, खूब मसाला डालो, अगर उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी और किला कहा जब तो न खाई, और बालू को महल रुकी है कदमुना और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कबू न पनप सके और जमे बाल कचोर चटोर लुगाई, और बेनीच महापापी और जो झूठी बात पे दे गवाई। लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुए। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। क्यों दुखी हो? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से कहती है, श्रीमन सुनो, बात ये है और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदनामी। बोली अब कहा करेगी तो जाई के भी सुनाई मन की कहानी, दिल की कहानी। अब इतनी कही के रोन लगी महारानी, इतनी कही के रोन लगी महारानी। बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब रात में आती है, रोटी तक नहीं भाती है। पत्नी अपने पति से अपने मन की बात कहती हुई बोली महाराज समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही, समाज से हम बड़ा दुखी है। कोई तुम्हें कमजोर बताती है, कोई मुझे बांस कहती है, बड़ा परेशान। तो उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, घर में लड़का देना और न देना और देख करके भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। घर में लड़का देना और ना देना और देख करके भी छीन लेना, ये सब उसी के हाथ की बात। और ये बिना मतलब में आंसू बहाना, ये बिना मतलब में चिंता करना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि चिंता करने से दुख नहीं घटता, सिर्फ उम्र कम होती है। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, एक बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते हैं। और बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है।
सुत देना ना देना लेना, ये लीला धर की लीला है। पत्नी से उत्तानपाद बोले, ये तो बिना मतलब की बातें हैं, घर में लड़का देना न देना ये सब भगवान की हाथ की बात है, और ये चिंता करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आदमी जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते हैं, क्योंकि चिंता करने से उम्र कम होती है और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। और बोले कि कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो, कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो, क्यों? जब राह नजर ना आए तो भजन करो, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। बिना मतलब में पागल बनी हो भूल जा। तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज एक बात कहूं क्या? एक काम करिए, चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब आप दूसरी शादी करोगे मेरी सौती घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिटी जाएगा। महाराज आप अपनी शादी कर लो। जो तानपाद ने ये शब्द सुने खूब ताली मार के ऐसे अब आया समझ में हमारे कि घर बिगाड़ने का बुद्धि खराब है क्या कह रही हो? अरे दुनिया भर की हर औरत ये कहती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है। वो तो मुझसे ये करिए हम शादी कर ले। पागल हो, अगर हमने विवाह किया तो घर की तो आबादी हो सकती है लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि उन लोगों के घरों में कभी झांक के देखना जिन लोगों के घरों में दो औरतें मांगे रोटी नहीं मिलती है, ऊपर से हंसे दिखाई देते भीतर से बहुत दुखी होते। तो बोले पागल, मौत गलत है लेकिन मौत से सौत ज्यादा गलत है। मौत का काम होता है जीवन में एक बार आना, सारी झंझटें खत्म करना, और इस सौत का काम है कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना। और बोले कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो ये कई बार तो आती है। मेरी बात सुनो, मौत गलत है लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। एक बार आती है बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सौत बड़ा कष्ट देती है, इसलिए मानो हमारी बात। और बोले
बहुत दूरी और छाती दिन रात जलाती है। एक बात और कहना चाहेंगे, उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, भद्रे सुनो हमारी बात एक और सुनो। अच्छे मन के करनी से जग में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से, परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है। अगर हमने विवाह कर लिया महारानी, हो गया विवाह। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम है सुनीत। सुनीत सु माने अच्छे और नीति माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी महाराज ने घर में की है तो उसका नाम था स्वरुचि। स्वरुचि स्व माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरी शादी की महाराज ने घर में, ऐसा ही नहीं, अरे फिर लई भमरिया नारी सुंदर सी दुल्हनिया। महाराज जब दूसरी शादी करते हैं घर में, सुंदर सी दुल्हनी आई, उत्तरी ने खुशी मनाई। सुंदर सी दुल्हनी आई, उत्तरी ने खुशी मनाई। अरे टोला आई गया घर द्वार, रे फिरी सुंदर रनिया। दूसरी शादी हो गई महाराज की। दूसरी पत्नी जब पालकी में बैठ करके उत्तानपाद के दरवाजे पे आई, बड़ी को खबर मिली कि मेरे पति ने शादी कर ली। बहुत खुश हुई और दासी से कहने लगी, ये दासी जल्दी जा, और जहां द्वार पे मेरी बहन छोटी बैठी है पालकी में, उससे बड़े सम्मान से बुला के ला, उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। अब दासी आई भागी भागी, और जब छोटी रानी दरवाजे पे बैठी है तो बोली, अब ऐसे पालकी में कब तक छुपी बैठी रहो, चलो घर के अंदर।
तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। छोटी ने जब ये सुना कि मेरी बड़ी बहन, वो इस घर में दासी से बोली, दासी दरा, अरे हम यहाँ कभी नहीं आए और हम किसी को जानते नहीं और मेरी कोई बहन भी नहीं है, और तू परिचय किसका दे रही है? कौन बहन? मेरी कोई बहन में नहीं है। दासी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बताया नहीं कि महाराज की पहले वाली पत्नी है? जैसे ही पहले वाली का नाम सुना, ऐसे मानो कि जैसे से कोई सांप सूंघ गया हो। दांती को पीस करके बोली, इधर आ। तो सीधी सी ये कहनी कहती घर में सोती है, अरे बुला मेरे पति को, हमें घर में लाने से पहले नागिन को पा रखा है, वो हमें नहीं आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किच नहीं जाऊंगी, जिस घर में मेरी सोती, बुला मेरे पति को। उत्तान पादा है, काय को चिल्ला रही है, चलो घर के अंदर। छोटी बोली, जरा जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे? मेरे साथ शादी करके मेरे जीवन में जहर घोल दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी, हर किच नहीं जाऊंगी महाराज। और बोली, इधर आ। अब मेरी मौं की तरफ क्या देख रहे हो खड़े खड़े हैं? पहले से जब तुम्हारे घर में एक औरत थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के घर पे? मेरे साथ शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब बोले, जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। तो उत्तानपाद ने जवाब दिया, अपनी कहेगी हमारी भी सुनेगी। सुनो, जिसे तुम सौत बता रही हो सच तो ये है, उसी ने हमारी शादी कराई है। वो रानी नहीं बल्कि तेरी नौकरानी बन के रहेगी। बहुत अच्छी आदत की है, तू एक बार घर के अंदर चल के तो देख ले। छोटी बोली, आमा आमा बिल्कुल नहीं महाराज, अरे नहीं। अब बोली है राजा से रनिया, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। सुना, जो तुम हमको घर में रखो, जो तुम हमको घर में रखो, बाको बाको दिखावा तुझी दरिया में नहीं, बोली है राजा से रनिया में नहीं रहूं। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये सौत घर में रहेगी। अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से निकाल के बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरी डोली हमारे पिताजी के घर वापस भेज दो। सीधी सी बात यह है कि जहां वो है
वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। अरे महाराज, वो तो हमारी सौते है, लेकिन हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, क्योंकि मेरे पिया सौत की भसम उरे के मोहि नाई सुहावे। पाप करे और उलटे पाप का ठगनी बोई लगावे। मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकर घर में नहीं जाऊंगी महाराज। महाराज जलहर जिधर को जाऊंगी, पर पूर्ण पलक के द्वार पे है मैं मर जाऊंगी। सोई सुन छोटी की बात हो सुना शब्दों में कह दिया कि जहां मैं रहेंगे वहां वो नहीं रहेगी, और जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहेगी। समझ गए? उत्तान पाद बोले अब हमारे समझ में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले मेरी मौं की तरफ तू क्या देख रही है खड़ी खड़ी, यहां तमाशा हो रहा है, जा घर के अंदर। कितनी बार मैंने उससे कहा कि मेरी शादी न करा, एक नहीं मानी। अब वो आए से समझा ले जाए। बड़ी को खबर मिली है कि पति ने शादी तो की है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही है। भागी भागी दरवाजे पे आई, और छोटी रानी जहां पालकी में बैठी है उसके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी बहन, हमने ये सुना है कि तुम घर के अंदर नहीं जा रही हो। हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलेह कलेश हो। हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। तेरे सारे घर का काम करूंगी, एक कोने में मैं पड़ी रहूंगी, जो भी काम बताएगी वह काम करूंगी। तेरे जब कोई लड़का पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल। और वो बड़ी रानी छोटी से बोली, चलो संभालो घर को, अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। और दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊं। बहन तू घर के अंदर एक बार चल के देख ले। तू सोएगी जब सीढ़ियां पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो ना घर को चली मैं ना पति को मुख दिखाऊंगी। छोटी रानी पत्थर भाई कले जो नाई पिघलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कले जो नाई पिघलो है। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, एक कोने में कहीं पड़ी रहूंगी।
लेके तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल, एक बार चल के तो देख ले। जो छोटी ने ये सुना कि मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को खिलाएगी तू, अरे तुझे अपना लड़का खिलाने के लिए देगा कौन? जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में घुसना चाहती है? पागल है। अरे तुझे अपना लड़का कौन देगा? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा खिलाने के लिए दिया तो तुझसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे तू तो कभी माँ बनी नहीं, वो आज तक जीवन में कभी माँ बन नहीं पाई, तो तू ये क्या जानेगी माँ होती क्या है? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो उसे मार देगी। और बोली कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला घोंट खाई जाएगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या है? एक बात और सुन, जिसने ना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है पग चलन लुगाई क्या जाने। और सुना, जानी ना जागी छाछ करी वो दूध मलाई क्या जाने, जाके ना गई होई माई बीमाई वो पीरा पराई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो तू जहर दे के मार डालेगी। एक काम करेगी क्या? अगर तुझे घर में रहना है तो हम तेरे ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। काई का? अगर तुझे रहना है तो घर में तो कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगे। वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे और एक शेर जो रोज भिजवा रही बासे न मोए कोई उजर, एक शेर पति जो बहुत में तो थाई में कर ले गुजर। ए महाराज, एक शेर जो हमें रोज मिलेंगे, मेरी जिंदगी कट जाएगी। आप न रो, अब घर को छोड़ करके खेतों की तरफ चली है बड़ी रानी। मुड़ मुड़ के अपने पति की चेहरा की तरफ देखती जा रही है। बड़े मन में विचार आते जा रहे हैं, परमात्मा या तो कभी स्त्री का जन्म न देना, अगर स्त्री का जन्म देना तो उसकी गोदी कभी खाली मत रखना परमेश्वर। उस स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं करता जिसके कोई लड़का नहीं होता। घर को छोड़ करके चली खेतों की तरफ। बड़े मन में विचार आ रहे कि आंखें में आंसू भर आए और घर से महारानी चली दी। घर बार छोटो परिवार छोटो खेतन की रास्ता गई। चलिए घर को छोड़ करके खेतों की तरफ उत्तान पाद अपनी पत्नी को देख करके बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लेकर कुछ कह नहीं सके। छोटी रानी भकिया की दौरी पड़ी। क्या हुआ? ये चेहरा उतर कैसे गया है? कोई मर गया क्या? एक बात कान खोल के हमारी सुन लो, आज के बाद जीवन मुझसे कभी बोलोगे नहीं, कभी बात नहीं करोगे, समझ गए? चुपचाप उठे और घर के अंदर चले गए। बड़ी रानी खेतों पे जा करके रहने लगी। देखिए
एक ही पति की दोनों पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। देखो कितना अंतर आया दोनों की किस्मत में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर खेतों पे ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े पौष्टिक बढ़िया बढ़िया भोजन खा रही है तो दूसरी उधर खेतों पे जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। बड़ी रानी छोटी रानी महल में दासिन संग मौज बुलावे। एक जौ की रोटी खाई रही रे तास गुजर चलावे। बाहरी किस्मत। एक दिन बड़ी रानी मन में विचार करती है, खेतों पे बैठी बैठी महाराज के बन गई अब से वारी और जिनको समझी फूल बे आई बन बैठे त्रिशूल। हो रही है महाराज के बन गई हम से वारी और जिनको समझी फूल बे आई बन बैठे त्रिशूल। ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में हुई जाती, ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में हुई जाती। बड़ी रानी मुसीबतों का सामना और छोटी रानी बड़ी आनंद से घर में रह रही। और एक बात ये जरूर ध्यान रखना श्रोताओ, जब प्राणी के सब सारे छूट जाते हैं, जब आदमी के अपने भी रूठ जाते हैं तो इंसान को बाद में आत्महत्या के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। देख लिया बड़ी रानी ने अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है और ये दुख से भरी जिंदगी जी नहीं जाती तो मन में विचार करती अब इससे बढ़िया ये है कि हमारी मौत हो जाए वो ही ठीक रहे। अब चलिए मरने के लिए जंगल में आत्महत्या करने के लिए बड़ी रानी, लेकिन मन में विचार आ रहे परमात्मा मैंने आज तक बिना पूछे अपने पति को एक कदम आगे नहीं रखा और आज मैं मरने जा रही हूं। लेकिन मुझे ये कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी में ये भी दिन आएगा। अब चाह तो रही है मरने को, लेकिन दिल में विचार बड़े आ रहे हैं। सोच रही है कि क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जीवन मेरा धूलिए हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। जा रही है मरने, लेकिन दिल में विचार आ रहे हैं दीन बंधु, एक दुख होता तो मुझसे सहन करती, लेकिन भगवान ने तो हमें कदम कदम पे दुख दिया, कदम कदम पे कष्ट दिया। पहला दुख मेरी गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाई छूटी गई, तीसरा दुख किस्मत कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें। घर से चली है मरने के लिए जंगल, आत्महत्या करने के लिए पानी खो गई। अंधेरी रात है,
कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो अकस्मात देवर्षि नारद उनकी रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागती जा रही हो, तुम्हें ये बोध नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक। कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा। आगे नहीं बढ़ो, पीछे लौट जाओ। खड़ी हो गई बड़ी रानी नारद की बात सुन के। तो कहने लगी, ये महाराज मैं तो मरने आई हूं, मैं तो आत्महत्या करने आई हूं। तो नारद कहने लगे, बेटी पागल है, जो पत्ता एक बार डाली से छूट करके जमीन पे गिर जाता है वो पत्ता कभी दोबारा डाली में नहीं जुड़ पाता है। बेटी काय को पागल बनी है, सोने के शरीर को काय को आग में झोंक रही है, क्यों मरने आई है? आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता बेटी, लौट जा। कहने लगी, महाराज मेरे कोई लड़का नहीं हुआ इसलिए। नारद हंसने लगे, हाँ लड़का नहीं हुआ इसलिए। अरे मर जाएगी तो क्या लड़का हो जाएगा है? घर जा। कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी महाराज। क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो नारद एक बात बोले, बेटी एक बात सुनो, बच्चे के दुख में मरने आई हो? हाँ। तो एक काम करो, अब तुम मरो नहीं, अपने घर जाओ। तो हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। जब ये कहा कि लड़का होगा तो बड़ी रानी हंसने लगी और बोली, आज हमारे समझ में आया कि महात्मा भी झूठ बोल लेते हैं। जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने पति की दूसरी शादी कराई, मेरी सौती घर में बैठी है, उसके भी आज तक कुछ हुआ नहीं, और आप ये कह रहे हैं हमारे? नारद बोले, हाँ बेटी तुम्हारे। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं बेटी, और जो झूठ बोलते हैं वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। मेरी एक बात सुन ले बेटी। क्या? तो नारद बोले हैं कि तेरी गोदी में, कि तेरी गोदी में ओ लला एक आई जाई घर लौट जाइए। लड़का होगा, सुनो। अरे मामा बिटिया माता हमारी, और बेटा होवे तेरे यादारी। क्यों? तेरो सुख, तेरो सुख मांगा हरी आई जाइयो घर लौट जाइए। घर चली जाओ। मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे पुत्र जरूर पैदा होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। घर जा। लौटे आई, महात्मा की कही हुई बात मान करके लौटे आई, टूटी सी चारपाई पे लेट गई। अब लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही हुई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई लेकिन नींद नहीं आ रही है। बड़ी रानी को अब लेट गई घर जाए और रात भर नींद नहीं आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाई, रात भरी नींद नहीं आई।
और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई रे गरीबों किस दिन आवेंगे। जब पुत्र तन से खाली गोदी मेरी भरी जावेगी रे ओए कमल हमारो पर नहीं बातन मियाँ गन में वो भुरारो है रे ओए कब कुमर हमारो लेट गई लेकिन नींद नहीं आई और इन्हीं बातों में पूरी रात हो गई। उठी सुबह हुआ अपने काम में जाके लग गए। देखिए इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है। अब देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली सुबह सुबह। उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा करके ये शिकार खेलने के लिए चले हैं। ये एक हार हमारे करीब आया है और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। आर्यन यादव सनो अवनीश यादव नगला।